रात के टाइम पे कभी कभी हमको ऐसे फियर्स या थॉट्स या फिर डर, कुछ भी कह लो, आते हैं जो हम कभी किसी से शेयर नहीं कर पाते, और शायद करना भी चाहें तो हमारे को ऐसा लगता है कि कोई हमारे को सुनेगा नहीं। ठीक है। कुछ ऐसे फियर, कुछ ऐसे डर, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। सो हेलो एंड राधे राधे सभी को। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड आपकी दोस्त, जो आज आपको उन सभी बातों के बारे में आपसे बात करेगी, आप लोग को उनके बारे में बताएगी। क्या डर होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है, ठीक है, जो मुझे लगता है कि ये कॉमन है और मोस्टली लोग सोचते होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला डर, गैस करो क्या हो सकता है। कर रहे हो? गैस कर पा रहे हो? चलो मैं ही बता देती हूँ। फियर ऑफ लूजिंग समवन और फियर ऑफ लूजिंग पीपल। जैसे कि आपको डर होता है कि आपका क्लोज वन या आपका सबसे जो फेवरेट है या फिर कोई भी जो आपके बहुत क्लोज है, कि आप उसे कभी खो ना दो। वो भले आपके पास है, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब वो हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है, रिलेशन बन जाता है कि आपको पास होते हुए भी आपको लगता है कि वो आपसे दूर चला जाएगा या आप उसको खो दोगे। ये फियर, समझ रहे हो, इंसान को अंदर ही अंदर ऐसा तोड़ता है, ये सोच पे मजबूर कर देता है। और भले इंसान कितनी भी स्ट्रांग बनने की एक्टिंग कर ले कि नहीं मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, सिग्मा मेल या फिर फीमेल जो भी है, कि नहीं हम तो बहुत स्ट्रांग है, ऐसे है वैसे। रियलिटी यही है कि रात के टाइम पे सबका सिग्मा ख़त्म हो जाता है। ठीक है। सब जब अकेले आके एक जगह बैठते हैं, लेटते हैं, तो सबके दिमाग में चलता है कि वो पर्सन या जो भी होगा XYZ मेरे को कभी छोड़ ना दे, मेरे से कभी दूर ना हो जाए, या फिर फैमिली में, रिलेशन में, किसी भी चीज़ में, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं कर रही, किसी भी चीज़ में। समझ रहे हो? सबसे कॉमन मुझे ऐसा लगता है कि फियर ऑफ लूजिंग समवन इज़ बहुत बड़ा वाला फियर मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा वाला। आई थिंक सो। अपनी राय कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बिंदास सुनने वाली हूँ इधर। आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप अपने कमेंट्स, मतलब आप अपने जो बातें हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ओके, आई एम विद यू गाइज। अब बात करते हैं सेकंड और मोस्ट कॉमन फियर, जो ऑलमोस्ट हर पर्सन में होगा। ठीक है। फियर ऑफ फेलिंग। सबसे बड़ा फियर यही होता है कि हम किसी चीज़ को करने से पहले अपने आप में ठान लेते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, या हम बहुत स्लो कर रहे हैं, या फिर हम इनफ नहीं कर रहे, या फिर हम, मतलब समझ रहे हो ना, कि क्या क्या सोचने लग जाता है दिमाग कि बहुत हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, हम कर नहीं पाएंगे, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। पहले से ही सब पता होता है कि अगर स्टार्ट किया, कुछ भी स्टार्ट किया, तो इसमें तो फेल ही हो जाऊंगा मैं, मेरे से नहीं होगा। ये वाला जो एटीट्यूड होता है कि मेरे से तो नहीं होगा वाला। ठीक है। तो सबसे बड़ा ये वाला फियर है कि बंदे में बहुत डर आ जाता है। सच बोलूँ तो ये वाला जो फियर होता है, फियर ऑफ फेलिंग वाला, ये सबको होता है, लेकिन 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 लोग इसको बोलते नहीं है किसी और से, या फिर किसी और से जताते नहीं है, क्योंकि उनको उस चीज़ से भी डर लगता है कि वो सामने वाला पर्सनैलिटी या सामने वाला बंदा या बंदी आपके बारे में क्या सोचेगा। सो ये भी है एक फ़ियर जो लोग नहीं बताते। ठीक है। मुझे भी होता है फ़ियर कि मेरा यूट्यूब चलेगा नहीं होगा, क्योंकि टाइम तो मेरा भी लग रहा है इसमें, बट कोई नहीं, चल जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। इज दिस इज़ कॉल्ड मेहनत वाला कॉन्फिडेंस, क्योंकि मेरे को पता है मैं कर लूँगी, सब हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट, और अ थर्ड फियर वी कैन से इज फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ। हमको उस चीज़ का डर होता है कि, मतलब ये अलग सा एक और फियर आ जाता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ, या फिर मैं इनफ कर रही हूँ, या फिर मैं ठीक कर रही हूँ, मैं जितना करना चाहिए उतना कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। अब मैं सिर्फ मैं अपने के लिए नहीं कह रही, मैं आप लोगों के लिए भी कह रही हूँ, क्योंकि आप मेरी ऑडियंस में, मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ ना, खुद से तो नहीं बोले जा रही। सो ये भी एक फियर होता है कि बंदे के अंदर ये दिमाग में घुस जाता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या मैं कुछ कम ही छोड़ रहा हूँ, या फिर मेरे को ऐसे करना चाहिए था, या इस चीज़ में ऐसे करना चाहिए, या मैं ढंग से कर नहीं रहा है, कर नहीं रही। तो इस चीज़ का एक और फियर होता है कि हम इनफ नहीं कर रहे, ये एक और फियर है। ठीक है। इनफ इनफ करते करते ये भी हो जाता है कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है कि मैं उस पर उतर पाऊंगी या नहीं, जो होता है ना, एक वर्ड होता है, आ नहीं रहा, लेकिन वो समझ जाओ कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना, हाँ खरा उतरना,
कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतर पाऊँगी या नहीं उतर पाऊँगी, या फिर मेरे मम्मी-पापा ने, मेरे भाई-बहन ने, मेरा जो भी है क्लोज़ वन ने मेरे से उम्मीद लगा रखी है कि मैं उस उम्मीद को कायम रख पाऊँगी, नहीं रख पाऊँगी। तो इसका भी एक फ़ियर होता है कि मैं उस अकॉर्डिंग कर रही हूँ, और इस चीज़ का फ़ियर मुझे होता है कि मेरे को ऐसा लगता है मैं इनफ नहीं कर रही, मैं और कर सकती हूँ। और सच बताऊँ, मैं भी करते-करते थक जाती हूँ कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर, लेकिन ना फिर मैं मतलब फिर ये आता है दिमाग में, करने के बाद भी, क्या तूने सही से करा? या तेरे को ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए थी दिशा, या ये तेरे को और अच्छे से करना चाहिए था, तूने ये ऐसे क्यों नहीं करा? ये वाला फ़ियर मेरे अंदर बहुत आता है कि शायद मुझे और अच्छे से करना चाहिए था, है ना? कि ऐसे करती तो ऐसे होता, मतलब वो वाला मेरे को होता है। तो ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, मेरे साथ ये चीज़ होती है। तो जिस चीज़ का होता है तो मैं वो तो मैं बता ही रही हूँ, ठीक है? वैसे भी मैं बता ही देती हूँ सब कुछ, मुँह फट, सॉरी। अब आती है सबसे बड़े फ़ियर की बारी। एनी गेसिंग्स? कोई गेस कर सकता है जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग होगा या बहुत ज़्यादा सच में सोचता होगा अपने चीज़ों के रिगार्डिंग, तो उसको इस चीज़ का फ़ियर पता होगा। या फिर अगला जो फ़ियर जो मैं बता रही हूँ, और शायद मेरे लिए अभी ये आज का लास्ट फ़ियर होगा आई गेस, या पता नहीं, देखते हैं। सो शायद उन लोगों को ये फ़ियर समझ आ गया होगा जो मैं बोलने वाली हूँ। रुकना है? कमेंट कर रहे हो आप लोग? कर दिया? पॉज़ करके कर लो यार। सो द फोर्थ फ़ियर इज़ फ़ियर ऑफ फ्यूचर। अपने भविष्य के बारे में इतना फ़ियर हो जाता है कि आगे जाके मैं अपने आप को कहाँ स्टैंड कर पाऊँगा, कर पाऊँगी? क्या मैं वो चीज़ें जो मैंने सोची है फ्यूचर के लिए वो मैं अच्छे से कर पाऊँगी या कर पाऊँगा? ठीक है, मैं दोनों को बैलेंस करके चल रही हूँ। कर पाऊँगी, कर पाऊँगा, नहीं होगा, जो चीज़ें मैंने मेरे जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे, जो मेरे ड्रीम्स मैंने चीज़ें लेने की डिसाइड करी है, वो कुछ भी हो सकता है, कार हो सकता है, घर हो सकता है, क्या मैं वो चीज़ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी? हर चीज़ का फ़ियर, ठीक है? और फ्यूचर का फ़ियर तो सबसे बड़ा फ़ियर होता है। फी अ, ये फ़ियर तो सबको होता है भाई। आप यहाँ सिग्मा मेल या सिग्मा फीमेल नहीं दिखा सकते, ये फ़ियर सबको होता है, चाहे कोई बोले मुँह पे या ना बोले, लेकिन होता सबको है, ठीक है? अब मैंने ये चीज़ इस टोंट में इस वज़ह से बोली है क्योंकि लोग अपनी क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड या फिर अपनी वो दिखाने के चक्कर में कि नहीं, मैं मेरे को तो टेंशन नहीं होती, मेरा तो सब सॉर्टेड है। अच्छी बात है भाई, आपका सॉर्टेड है, भगवान करे आपका सॉर्टेड रहे। लेकिन कभी ना कभी आपको भी तो अपने फ्यूचर की टेंशन रही होगी, फ़ियर रहा होगा, डर रहा होगा ना? रहा होगा ना? मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं आपको नीचा नहीं दिखा रही है, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप गलत हो, मैं सही हूँ। मैं ये बोल ही नहीं रही यार कि आप गलत हो, मैं सही हूँ। मैं भी गलत हो सकती हूँ, लेकिन आप भी तो गलत हो सकते हो, है ना? सो वही चीज़ है, फ़ियर ऑफ फ्यूचर सबको होता है। ऑनेस्टली मुझे अभी से ही लग रहा है। इस वजह से क्योंकि मैं इस पे काम कर रही हूँ अभी, कंटेंट क्रिएशन, जो कि बहुत टफ होते जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कंपटीशन बहुत हो रहा है कि हर आए दिन अगला बंदा, तीसरा बंदा जो है फ़ोन लेके व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है, फ़ोन लेके कुछ कर रहा है। सो व्लॉगिंग से मैं थोड़ा बोर हो चुकी थी, इसीलिए मैंने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट करा। अब मेरे को अपने थॉट्स जो मेरे को लगता है लोगों तक बात जानी चाहिए, मैं वो बनाना प्रेफर कर रही हूँ। और इन फ्यूचर अगर व्लॉगिंग में कुछ होगा, फंक्शन होगा, मेरे घर में कुछ होगा, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, तो मैं तो आप लोगों को अपलोड करती रहती हूँ, वो आप लोग मेरे को जानते हो। ठीक है? तो यही है, फ़ियर ऑफ फ्यूचर में बस यही आता है कि मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगी फ्यूचर में? क्या मैं खुश रह पाऊँगी अपने फ्यूचर में? क्या जो चीज़ें मैंने सोची हैं वो मैं कर पाऊँगी, कर पाऊँगा, या मैं खुश रख पाऊँगा? कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है? तो सबको होता है यार। ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम ठीक भी हो जाती है अगर आप मेहनत करते हो तो। क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। समटाइम्स खट्टा भी होता है, लेकिन मेहनत नहीं होगी तो खट्टा होगा ना, तो इस वजह से। एंड मेरी बातों से आप बोर मत होना, क्योंकि मुझे लग रही है ठंडी, क्योंकि रात के 12:30 नहीं, 11 बज रहे हैं। एंड अब वैसे भी ठंड तो ठंडियों में और ज़्यादा ठंड लगती है रात को, ठीक है? इस वजह से थोड़ा सा
माइंड। लास्टली एक बात हमेशा याद रखना कि आप लोग अकेले नहीं हो, आपके जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे फीवर्स की वजह से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत परेशान होते हैं। आप अकेले नहीं हो और आपकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होगी, आपकी कहानी भी बहुत आगे तक जानी है यार। टेंशन ना लो, सब कुछ ठीक होना है, एकदम बढ़िया होना है। बस अपने दिमाग में ठान लो, ओवर थिंक नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना, फालतू का ज्ञान नहीं देना किसी को। इतना ज्ञान दो जितना लोग सुनना चाहें। अब भाई कोई ऐसा कमेंट मत कर देना कि भाई हमको तेरा ज्ञान नहीं सुनना, तो चुप हो जा या फिर अपने कंटेंट बंद कर दे। तो सॉरी, मैं आप लोग से अभी सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मैं तो कंटेंट क्रिएशन बंद नहीं कर सकती, ठीक है। एंड बाकी तो यही है, करते रहो, बढ़ते रहो, बढ़िया मस्त आगे जाओगे। मेरी दुआएं हैं आपके साथ, क्योंकि मैं भी बढ़ूंगी जितना आप लोग बढ़ोगे, और आप लोगों का ही सपोर्ट है तो आज अभी मैं यहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही बढ़ेंगे ना। अब कोई सब्सक्राइबर्स जाके देख मत लेना, या फिर देखना भी है तो देख लो यार, कोई इशू नहीं है मेरे को। 200 कुछ हैं, 269 हैं, 269 आई थिंक। देखते हैं, बाकी देख लेना आप लोग। तो थोड़ी सी मेरे पे दया खाओ, दया मत खाना, मेहनत कर रही हूँ। अच्छा लगे कंटेंट तभी सब्सक्राइब करना, ओके। डांट नहीं रही यार। सो यही बोलना था, आज के लिए इतना ही। आज का बढ़िया सा कार्यक्रम खत्म हुआ। आपसे मिलेंगे कल एक बढ़िया से बिंदास वाले वीडियो में, ठीक है। एंड आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना फेसबुक अकाउंट भी बनाया है, सो प्लीज़ उसको भी चेकआउट करो। और मैं अपना फेसबुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इंस्टाग्राम आप लोग पहले से ही जानते हैं, अगर नहीं जानते तो उसका भी मैं लिंक दे दूँगी, ठीक है। सो यस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। प्यार से रहें, अच्छे रहें, खुश रहें, बढ़िया रहें, बिंदास रहें, और लड़ाई मत करें किसी से, खुश रहें, ठीक है। लोगों की सुने लेकिन करें अपने मन की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के